है जतिन, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। एक बार हम राघवेंद्र के पास चलते हैं जो कि प्रयागराज में है। राघवेंद्र, इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक बड़ा फैसला आ जाना है, अब ये देखना होगा कि क्या कुछ कहा जाता है। एएसआई की रिपोर्ट में साफ तौर पर यह है कि पेंट की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर पेंट होगा तो तोड़फोड़ भी होगी। लेकिन जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया, जो एएसआई की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई, उसमें मुख्य तौर पर किन बातों का जिक्र है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने खड़ा हूं और यहां पर जिस तरह से एएसआई ने, यानी तीन सदस्यीय जो टीम है एएसआई के, उसने जिस तरह से अपनी रिपोर्ट फाइल की है और मुख्य देखा जाए तो पैरोकार इस समय बना हुआ है एएसआई, और उसी के रिपोर्ट के बाद अब जज साहब जो है फैसले को इस समय लिख रहे हैं। कुछ ही देर में फैसला सामने आ जाएगा, लेकिन एएसआई ने कहा है कि रंगाई पुताई की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले भी जिस तरह का जो पेंट यूज किया गया है वह पेंट काफी मजबूत और है, जिसकी आवश्यकता यहां पर नहीं थी, क्योंकि उस तरह के पेंट करने से सबूतों को छिपाने जैसा होता है, क्योंकि ओरिजिनल चीज क्या है वह नहीं दिखाई देती है। इसके पहले कई बार इस तरह गुताई पुताई वो लोग कर चुके हैं बिना इजाजत लिए। तो ऐसे में आज कोर्ट में एएसआई ने कहा अब इसकी जरूरत नहीं है, और इसलिए भी सख्त लहजे में एएसआई ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मामला पेंडिंग है। अभी मामला अब मंदिर और मस्जिद का चल रहा है, चूंकि जिस तरह के सर्वे हुए हैं, जिस तरह के प्रमाण पहले प्रस्तुत किए गए हैं, बहुत सारी चीजें अभी आनी बाकी हैं। अब तो यह कोर्ट डिसाइड करेगा कि यह क्या है, यह पहले मंदिर थी या मस्जिद है, किसके पक्ष में जाना है। और जब तक यह सब सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाती तब तक ना तो वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होगा, ना वहां पर कोई किसी तरह की और भी निर्माण की बात होगी, ना उताई पुताई होगी, कुछ भी नहीं होगा। ये आप समझिए एएसआई ने जो आज अपना निर्णय वहां पर राघवेंद्र आपके पास लौटेंगे और समझेंगे कि आखिरकार कोर्ट अपनी तरफ से क्या कुछ आज कहता है। एएसआई रिपोर्ट सुनने के बाद, देखने के बाद हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए संभल में ही मौजूद है। वैभव, क्योंकि आज ये पूरा मामला फिर से एक बार कोर्ट में है, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त जामा मस्जिद के ठीक सामने मौजूद हैं और जैसा कि कल एएसआई की टीम यहां पर पहुंची थी और एएसआई की टीम को ही रिपोर्ट पेश करनी थी हाईकोर्ट के अंदर कि मस्जिद के अंदर किसी भी तरह से पेंट की जरूरत है या फिर नहीं, रंग रोगन की जरूरत है या फिर नहीं। एएसआई ने रिपोर्ट सबमिट कर दी हो और तस्वीर अगर हम एक बार जामा मस्जिद की अपने दर्शकों को दिखाएं, और इन्हीं दीवारों को पेंट करने की बात जो है वो मसाजिद कमेटी की तरफ से कही गई थी और जिसको लेकर हाईकोर्ट तक भी ये लोग गए हैं। अब हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है, क्या मस्जिद के इस रंगरोगन को लेकर आगे स्थितियां और हाईकोर्ट स्पष्ट करता है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। लेकिन एएसआई की तरफ से यह बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है हाईकोर्ट के अंदर कि मस्जिद में फिलहाल अभी किसी भी तरह से रंगरोगन की जरूरत नहीं है। और इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं क्योंकि मस्जिद जाने का यह मुख्य दरवाजा है और इसी से आप मस्जिद के अंदर जो है वो एंटर करते हैं। इस मस्जिद के बाहर आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि जिस तरह का यहां पर पेंट हुआ है, जिस पेंट का इस्तेमाल किया गया है वो मजबूत पेंट है। और इन तस्वीरों के बीच अब एएसआई ने तस्वीरें भी हमें दिखाई दे रही हैं वैभव, जो आप दिखा रहे हैं, और मजबूत पेंट का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट में एएसआई ने बकायदा इस बाबत जिक्र भी किया है। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, कि उनका बाद में भी रुक करेंगे, लेकिन पहले हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं और स्क्रीन पर आप मुमताज आलम रिजवी को भी देख रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। आप दोनों का स्वागत है। मुमताज रिजवी जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसमें एएसआई ने क्लियर किया है कि रंगाई पुताई की जरूरत नहीं है। रिएक्शन पहले आपका मैं इस पर चाहूंगी, जो रिपोर्ट आई है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, एएसआई हो या तमाम एजेंसियां, ये सरकारों के कब्जे में है, सरकारों के इशारे पर काम कर रही हैं। वरना ये बताइए, जो सरकार साफ सफाई की बात करती हो, एक मिनट, जो सरकार सफाई अभियान की बात करती हो, जो सरकार तमाम जो है अच्छा करने की बात करती हो, तो उसको दिक्कत कहाँ से आ गई? पेंट से दिक्कत कहाँ गई? नंबर एक। अरे आपकी जगह नहीं है भाई, वो आपकी जगह है ही नहीं। वो आप लोगों ने जबरदस्ती नाजायज कब्जा कर रखा है। वो जगह हिंदू मंदिर है और हिंदू मंदिर के अनुसार से आप पद्धति आप लोगों ने रोक दी। 1978 में वहाँ पूजा होगी, आप लोग शुक्रवार करने में मंदिर नमाज पढ़ते थे। ये तमाम, लेकिन आप लोगों ने सारे कब्जे बदल दिए और आप केवल इलेवन पे मुझे बताइए कौन से पुरातन जो ऐसे पत्थर है जिनमें आप सुना हटाते हैं, एनिमल पेंट का आप करेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी, कि करके अपनी बात को रखिए। पहले मुमताज आलम रिजवी आप अपनी बात को रखिए। आचार्य विक्रमादित्य जी, आपके पास में आ रही हूँ। आचार्य जी को रोक दीजिए बहुत जल्दबाजी में। बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि
पूरी मस्जिद खड़ी है, उसमें तो मंदिर नजर आ गया। हाँ। लेकिन अब अगर पेंट कर दिया जाएगा, साफ सफाई कर दी जाएगी, तो उसमें मंदिर छिप जाएगा। एक तो ये बिल्कुल बेवकूफी वाली बात है। दूसरी चीज ये कि अगर कहीं कोई डर है तो आप कैसे तर्क दे रहे हैं? खुद नियत किनकी खराब है हमें पता है, नियत किनकी खराब है उनका साफ साफ दिखाई दे रहा है। नजरों में किनके दोष है वो समझ में आ रहा है। आचार्य विक्रमादित्य जी, मुमताज अहमद रिजवी कह रहे हैं कि रंगाई पुताई होगी और उससे तोड़फोड़ होगी, ये बेवकूफी वाली बात, ऐसी बात कर रहे हैं। हालांकि एएसआई ने मुस्लिम पक्ष को इजाजत नहीं दी थी, मस्जिद कमेटी को इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि रंगाई पुताई होगी तो हिंदू पक्ष का ये मानना है कि विवादित परिसर के साथ निश्चित तौर पर छेड़छाड़ हो सकती है। आचार्य विक्रमादित्य बोलेंगे। देखिए 2012 के बाद से वहां पर जबरदस्ती एएसआई को घुसने नहीं दिया गया। अगर आप फैक्ट आके चेक करेंगे 2012 के बाद से वहां एएसआई का कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है। इन लोगों ने अपने आप सारे बदल दिए वहां पर। इनको पता है सब कुछ छुपाना चाहते हैं और इनको छुपाने के अलावा कोई काम रिजवी जी, विक्रमादित्य जी, रिजवी जी, विक्रमादित्य जी, सुनिए, आप एक एक करके अपनी बात रखिएगा। पहले पूरा मुद्दा क्या है वो समझ लेते हैं। रिजवी जी, आपकी तरफ से ये कहा गया था, जो कमेटी गई थी वो ये कह करके गई थी कि हमें रंगाई पुताई करनी है, हमें मरम्मत करनी है। आप हाईकोर्ट के पास ये कह के थोड़ी गए थे कि हमें साफ सफाई करनी है। साफ सफाई करने से आपको किसने रोका है? दूसरा, मैं आचार्य विक्रमादित्य के पास आती हूँ, आपसे भी मैं सुनूंगी, आप अपनी पूरी बात रखिएगा, आपको पूरा मौका दिया जाएगा। आचार्य विक्रमादित्य, रिजवी जी प्लीज, आपसे देखिए शुरुआत हमने आपसे ही की थी, आपका हम पक्ष जानना चाह रहे थे। अब आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। विक्रमादित्य जी, आप ये बताइएगा कि अगर मुझे अपने घर में सफाई करनी है तो क्या मैं बाहर जाऊंगी और ये बोलूंगी कि मुझे सफाई करने के लिए आदेश दिए जाए, निर्देश दिए जाए, मुझे वहां पर परमिशन दी जाए, या फिर आप पेंट और मरम्मत के लिए गए थे? आप तो मरम्मत के लिए गए थे, आप मरम्मत करेंगे, ढांचे में बिल्कुल बदलाव होंगे। नहीं देखिए परिसर किसका है? परिसर एएसआई का है, मस्जिद कमेटी का नहीं है। मस्जिद जो परिसर है उसका मालिकाना हक एएसआई के पास है और एएसआई डिसाइड करेगा कि क्या जरूरत है, क्या जरूरत नहीं है। ये मुस्लिम पक्ष तथाकथित तौर पर अपने आप को मालिक कब्जेबाजों को कोई परमिशन नहीं मिलता। समझ में आ जाएगा जो कब्जेबाज लोग हैं, कब्जेबाज लोग, कब्जे वाले लोग हैं, कब्जे वालों को अधिकार नहीं होता। ये परिसर एएसआई का है। अगर हम पढ़ लेंगे जाके, इनको भी पता है एएसआई का परिसर है, एएसआई को पता है क्या करवाना है। इन्होंने वहां जबरदस्ती। रिजवी जी, आपको अपनी बात रखने का पूरा समय दिया जाएगा। देखिए, आपको पहले भी समय दिया गया था। विक्रमादित्य जी को उनकी बात रखने दीजिए, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। सुनने दीजिए पहले वो क्या कह रहे हैं। जी आचार्य विक्रमादित्य जी, उनको भी रोकिएगा। सबसे समक्ष रख रहा हूं, आप उनको बोलने तो दीजिए ना, पहले आप ही को पक्ष रखने का मौका दिया था। मेरा सवाल अगला रिजवी जी आपसे ही है, आपको भी जवाब देने का पूरा मौका दिया जाएगा। पहले आपको मौका दिया, अब उनको सुन लीजिए पहले क्या कह रहे हैं। बोलिए आचार्य जी। ये जो परिसर है वो एएसआई का है। एएसआई मालिकाना हक है। जो अभी आपने प्रश्न किया कि जो मालिक को हक नहीं है क्या? अरे मालिक एएसआई, मालिक को एएसआई को पता है क्या कुछ करना है। ये तो कब्जेबाज लोग। एग्जैक्टली द पॉइंट इज। रिजवी जी, अब आपके पास आती हूँ। देखिए, आचार्य विक्रमादित्य जी भी यही कह रहे हैं, एएसआई की देखरेख में मस्जिद है, पूरा परिसर है, तो फिर आप इतनी अलग अलग याचिका क्यों दायर कर रहे हैं? चलिए लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर, संभल की मस्जिद में अभी रंगाई की इजाजत नहीं है। संभल की मस्जिद में रंगाई की इजाजत नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत नहीं दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है जिसमें यह क्लियर कहा गया है कि अभी रंगाई नहीं होगी, उसकी परमिशन नहीं दी जाती है। दरअसल मुस्लिम पक्ष की तरफ से, कमेटी पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी कि रमजान का